समंदर विशाल, गहरा, रहस्यमय, कभी एक पवित्र जगह, अब एक जंग का मैदान। लहरों के नीचे एक खामोश चीख गूंज। चमकते लहरों के नीचे जो खूबसूरती हमें दिखती है, उसके परे एक चुप्पी भरी दुनिया है, दर्द की। समंदर जो कभी इन जीवों का घर था, अब एक जंग का मैदान बन गया है। कभी इनके गाने प्यार और रिश्तों से भरे होते थे, अब बस दर्द की चीखें सुनाई देती हैं। जहाजों का शोर इनकी आवाजें दबा देता है, जिससे मां और बच्चे बिछड़ जाते हैं, भटक जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। मछली पकड़ने वाले जाल जो मछलियों के लिए होते हैं, इन पर कोई रहम नहीं करते। हर साल 3 लाख व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइज जाल में फंस जाते हैं और धीरे धीरे दर्द से मर जाते हैं। कभी समंदर का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता था, अब ये खुद शिकार बन गए हैं। शार्क फिनिंग एक ऐसा धंधा जो क्रूरता पर टिका है। इसमें लाखों शार्क हर साल मार दिए जाते हैं। शार्क के बिना समंदर का संतुलन बिगड़ जाता है, और फिर भी ये गायब होते जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने। डॉल्फिन, समंदर के सबसे समझदार और चंचल जीव, अपने परिवारों से चुरा लिए जाते हैं। ऐसे टैंकों में बंद कर दिए जाते हैं जो उनके घर से भी छोटे होते हैं। हर साल हजारों डॉल्फिन पकड़े जाते हैं, कुछ एक्वेरियम के लिए और कुछ बेरहमी से मार दिए जाते हैं। प्लास्टिक कभी मरता नहीं, बस टूटता जाता है। इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कि मछलियां, व्हेल और इंसान भी इसे खा जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक अब लगभग हर समुद्री जीव के शरीर में पाया जाता है। प्रदूषण अब सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक धीमा जहर है। क्या ये समंदर के इन दानवों का अंत है, या अभी भी वक्त है? ताकत हमारे हाथों में है। प्लास्टिक कम करो, ओवरफिशिंग के खिलाफ लड़ो, अपने समंदरों को बचाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि अगर ये चले गए तो हम भी चले जाएंगे। गूंजती है मदद की पुकार गहराई में दबी हुई। हम इंसान जिम्मेदार हैं, हमारे कामों के नतीजे होते हैं, और समंदर इसका खामियाजा भुगतता है। व्हेल्स, समुद्र के कोमल दानव, शोर के समुद्र में डूब रहे हैं। जहाजों का आवागमन, सोनार, भूकंपीय सर्वेक्षण, ध्वनि का एक कर्कश कोलाहल उनकी दुनिया पर हमला करता है। संचार बाधित, नेविगेशन असंभव। वे जानलेवा मछली पकड़ने के जालों में फंस जाते हैं, उनके शक्तिशाली शरीर फंस जाते हैं। समुद्र जो कभी उनका आश्रय था, मानव निर्मित खतरों की खान बन गया है। शार्क, समुद्र के संतुलन के लिए शीर्ष प्रभक्षी आवश्यक, फिर भी उनका लगातार शिकार किया जाता है। उनके पंख एक बेशकीमती व्यंजन, एक क्रूर और बेकार व्यापार को बढ़ावा देते हैं। फिनिंग एक बर्बर प्रथा शार्क को धीमी और दर्दनाक मौत मरने के लिए छोड़ देती है। उनकी संख्या घट जाती है। समुद्र का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। डॉल्फिन, बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी, अक्सर तंग टैंकों तक ही सीमित रहते हैं। उनका चंचल स्वभाव, उनका जटिल संचार कंक्रीट की दीवारों के भीतर दबा हुआ। उनके मांस के लिए शिकार किया जाता है और मनोरंजन के लिए पकड़ा जाता है। उनकी आजादी छीन ली जाती है। उनकी आत्मा, हालांकि लचीला, धीरे धीरे कैद के भार तले टूट जाती है। भाग 5। एक प्लास्टिक प्लेग। समुद्र का दम घुट रहा है। प्लास्टिक, आधुनिक दुनिया का एक अभिशाप, हमारे महासागरों का गला घोंट रहा है। प्लास्टिक बैग से लेकर माइक्रोबीट्स तक ये हर कोने में घुसपैठ करता है। समुद्री जीवन इसे भोजन समझकर इस जहर को निगल जाता है। वे भूखे मरते हैं, उनका पेट अपचनीय कचरे से भरा होता है। समुद्र जो कभी जीवन से भरपूर था, धीरे धीरे प्लास्टिक का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। भाग 6। कोरल कब्रिस्तान। पानी के नीचे के स्वर्ग का नुकसान। प्रवाल भित्तियां, समुद्र के पानी के नीचे के शहर मर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाएं, एक घातक संयोजन। विरंजन और बेजान,
वे हमारे प्रभाव के एक कठोर अनुस्मारक के रूप में खड़े हैं। वे जिन जीवंत पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करते हैं, वे एक उजाड़ बंजर भूमि को पीछे छोड़ते हुए उखड़ जाती हैं। भाग 7। आशा की एक किरण। ज्वार को मोड़ना। तबाही के बावजूद आशा बनी हुई है। जागरूकता बढ़ रही है। लोग कार्रवाई कर रहे हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र लुप्तप्राय प्रजातियों को अभयारण्य प्रदान करते हैं। स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं को लागू किया जा रहा है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर कोशिश मायने रखती है। भाग 8। हमारा महासागर, हमारी जिम्मेदारी। महासागर हम सभी को जोड़ता है। यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। इसका भाग्य हमारे अपने भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 9। कार्रवाई का आह्वान, बदलाव बने। आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है। हमें अभी कार्य करना चाहिए और हमें निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। अपने प्लास्टिक की खपत कम करें। स्थायी समुद्री भोजन का समर्थन करें। समुद्र की दुर्दशा के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। अपनी आवाज बुलंद करें। हम सब मिलकर ज्वार को मोड़ सकते हैं और समुद्र को उसके पूर्व गौरव को बहाल कर सकते हैं।